बोकारो के सेक्टर 4 स्थित बौद्ध विहार में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की 2569वीं जयंती धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बौद्ध विहार समिति द्वारा संस्था की 49वीं वर्षगांठ का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चंदनक्यारी के विधायक उमाकांत रजक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। समारोह की शुरुआत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। उमाकांत रजक का समिति द्वारा मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। अपने संबोधन में विधायक ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को आज के समय में प्रासंगिक बताया और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि बुद्ध के विचार मानवता, करुणा और अहिंसा पर आधारित हैं, जो आज के सामाजिक परिवेश में अत्यंत जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था, जो सामाजिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम था। समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बुद्ध अनुयायी उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। भगवान बुद्ध का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हर साल के भांति इन साल भी मनाया जा रहा है। और भगवान बुद्ध ने एक राज परिवार में जन्म लिया और उस राज परिवार को उन्होंने त्याग कर गरीब तबके के लोगों को, समुदाय को, सबको एक समान करने का उन्होंने काम किया और उन्होंने ज्ञान दिया। ये 26वीं ईस्वी की बात है, 26वीं ईस्वी की बात है। उन्होंने 23 वर्ष तक उन्होंने समाज को ज्ञान दिया और अपना ज्ञान सबसे पहला बोध वृक्ष गया, बोध गया में उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया और उस ज्ञान के बाद इसके बाद बनारस सारनाथ में सबको धम्म का प्रवचन दिया और उनका एक उद्देश्य था कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लमुनी गांव में 1563 ईस्वी के पूर्व हुआ था। 563 ईस्वी के पूर्व हुआ था और एक राजा राज परिवार के राजकुमार थे। इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुई, इन्होंने पूरा समर्पण अपने समाज और लोगों के बीच में बिताने का काम किया। आज इसके बहुत सारे स्वावलंबी हैं, बहुत सारे इनके अनुयायी हैं, इनको मानने वाले लोग हैं। आज पूरे विश्व के अंदर भगवान बुद्ध को अगर कोई मानता है तो आप समझ लीजिए कि जापान भी भगवान बुद्ध को ही मानता है, बैंकॉक भी मानता है, सिंगापुर भी मानता है, चीन भी मानता है। आज हमारा देश के अंदर में भी बहुत सारे बुद्धिस्ट हैं जो भगवान बुद्ध के दिखाई रास्ते पर चल रहे हैं और भगवान बुद्ध को के बताए रास्ते पर हमारे इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अंतिम समय में भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाने का काम किया।